हिमाचल प्रदेश में एक नगर है पालमपुर। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकाले की सजा दे दी। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती हैं। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई एतराज नहीं था। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा गूंधा, तब आटे में 4 बहुमूल्य माणिक छिपा दिए। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पी कर सो गए। जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं, वह सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाए। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मानिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। वह मानिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे माणिक दिखाया। माणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। ये मानिक किसी तरह इससे हासिल करना होगा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवभगत की यह मानिक बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए मुझे घर से सोने की मुहरें मंगानी होंगी। और नौकर को घर भेज दिया मुहरें लाने के लिए। अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहां एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। आप जब तक नौकर आता है, इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। मैं आपके लिए शरबत पानी भिजवाता हूँ। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वह तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। माणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया।